प्रणाम। और सुनाओ लंकेश, तुम बहुत दिनों से वक्त से अपनी कोई खबर नहीं दे रहे हो। सुनो काका, मैं तुम्हारे पास जिस निमित्त से आया हूं वो सुनो। बताओ लंकेश। एक बार वह सूर्यप्रभा और पंचवटी में घूमने को निकल गई। वहां पर अयोध्या से आए हुए दो तपस्वियों से उनके साथ उनकी स्त्री भी थी। बहन ने उनकी स्त्री से मेल मिलाप करना चाहा तो छोटे तपस्वी ने बहन के नाक और कान काट डाले। बहन जी का चाल चलन ठीक नहीं है लंकेश, नजर रखो उन पर। और उसके बाद बहन खरदूषण के पास गई तो उन तपस्वियों ने खरदूषण का वध कर दिया। खरदूषण जैसे पराक्रमी राक्षसों का वध हो गया। मैंने इसका बदला लिया और उनकी भार्या का हरण कर लिया। उसके बाद एक हनुमान नाम का दूत आया, उसने लंका को जला दिया। तब से जाकर लंका में और वानर सेना में एक छड़ा हुआ है। लड़ाई हो गई क्यों? हाँ, हमें बता रहे महाराज। पुत्र मेघनाथ ने उत्थान तपस्वी को ब्रह्म खातरी से मोचित कर दिया। आज वो हनुमान नाम का वानर दुर्नांग पर्वत पर संजीवनी बूटी लेकर जा रहा है। इसलिए काका और सभी लेने जा रहा लक्ष्मण यज्ञ मार्ग रोक कर शीघ्र ही सिद्ध करो मंत्र। हनुमान, हनुमान का नाम तो बहुत ही प्रख्यात है। वो पवन पुत्र है, केसरी नंदन है, अतुलित बलधाम है। महाराज उसका रास्ता मायावी कालनेमी रोके। इतनी क्या कालनेमी की औकात है? लेकिन फिर भी महाराज आपको ध्यान रखना चाहिए, गलत काम किया है आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी सारी आपकी रानियां लंका में भरी पड़ी है, पटरानियां हैं। आपको क्या कमी थी जो उनकी भार्या को चुराने गए? काम भी किया तो चोर को न्याय कर दिया। अरे आप लंकेश हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता महाराज। और महाराज रही बात उस हनुमान का रास्ता रोकने की, तो आप चिंता क्यों करते हैं? द्रोणागिरी पर्वत कोई इधर उधर तो है नहीं, रात भर तो समुद्र लांघने में निकल जाएगी। उत्तर दिशा में जाना है, बहुत दूर है महाराज। बनकर आया है गुरु मेरा, क्या जाना नहीं मेरे साथी? आवश्यकता है नहीं मुझे तो जैसे देशों की। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। बदले के बदले यह पूरी को अरे हमें बचन दो महाराज। अरे ये दोस्त मेरी जान लेने पे तुला है, और उधर हनुमान नाम सुन के ही फबूरी आ रही है। क्या किया जाए, बड़ी बेड़ा पता है। लेकिन कालनेमी, इस दुष्ट के हाथों से मरना अच्छा है। उस राम के दूत के हाथों अगर बच गए तो बच गए, और न पड़ गए तो न पड़ गए, उद्धार हो जाएगा। और कोई रास्ता है क्या? बताओ। नहीं है महाराज। मैंने सोचा, विचार किया,
आप हमारे महाराज हैं, आपका आदेश सिरोधार्य है, लेकिन अगर मैंने रास्ता रोक लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा महाराज? ठीक है दादा, यदि तू अपने कार्य में सफल होता है तो मैं तुझे लंका का आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य? ठीक है, आधे लंके गांव में। अब मतलब मुझे पूरा अपनी पूरी मायावी विद्या का प्रयोग करना होगा और इसका, क्योंकि बात लंका के राजपाट की है। आधा राज कम नहीं होता, लंका छोटी मोटी थोड़ी है, पाँच की मिट्टी बराबर। विशाल लंका है, सोने की लंका है। ठीक है महाराज, आप बताइए मुझे क्या करना है और कैसे करना है, मुझे मार्ग सुझाएं। तू जाकर अर्धरात्रि में ही उसके मार्ग को रोकना, साधु का भेष बनाकर उसको भाग में आ जाएगा और तेरे जंगल में फंस जाएगा। हाँ महाराज, आपको प्रकांड विद्वान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अरे इस मायावी को तो वो पहचान जाएगा, लेकिन आजकल जितने भी छल हो रहे हैं वो छल में वेशधारी, साधु वेशधारी अधिकांश कर रहे हैं, तो मुझे साधु चोला ही ओढ़ना होगा। हाँ, और महाराज, और इतना याद रखना, सूर्य उड़ने के पहले वो लौट कर वापस न आने पाए। अरे महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम इतने सारे भेष पकड़ेंगे कि हमसे बड़ा बहरूपिया किसी ने नहीं देखा होगा।